हमारा तो सही है, मगर तेरा क्या होगा कालिया? सर, उनने पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने बोल दिया कि इतनी चल रही है कि वो हमसे आगे निकल गई है। वो तो रेस्टोरेंट का कुक था। कल जो फंक्शन हुआ है उसके बाद चेयरमैन साहब ने मुझे यहाँ भेजा। यहाँ पर बच्चों को कूटा जाता है और अब्बों को लूटा जाता है। हम अपने सारे रिपोर्ट कार्ड में आंडा ही लाती है। उल्लू के पट्ठो जाहिल, किसी और स्कूल का नाम नहीं बता सकते थे? सच बोलना जरूरी था क्या? कल तुम्हारी सोसाइटी के पार्क में जो फंक्शन था, वहां तुम लोगों ने स्कूल का खूब नाम रोशन किया, है ना? जी सर, तो इसमें हमारी कोई गलती है? उनने हमसे पूछा, हमने साफ साफ बता दिया। सर सच कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा। सच कह रहा हूँ, हम लोगों ने स्कूल का सही नाम बताया था। उल्लू के पट्ठो जाहिल, किसी और स्कूल का नाम नहीं बता सकते थे? सच बोलना जरूरी था क्या? तो सर, अब आप कहते हो तो हम आइंदा से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। उल्लू के पट्टे, क्या कहा था चीफ गेस्ट को? सर, उनने पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने बोल दिया कि इतनी चल रही है कि वो हमसे आगे निकल गई है। दे दिया ना उल्टा जवाब। कह नहीं सकते थे कि ठीक चल रही है? और तुम लोग जानते थे वो कौन थे? वो तो रेस्टोरेंट का कुक था। अरे उल्लू के पट्टे, वो एनजीओ के चेयरमैन थे जिनकी डोनेशन से ये स्कूल चलता है। सर, स्कूल तो हमारी बारी बारी फीसों से नहीं चलता, तो डोनेशन कौन देता है? तुम्हारा बाप। सर, वो डोनेशन देता है, लेता नहीं है। उल्लू के पट्टे, मुझे पागल कर दोगे। और क्या कहा था चेयरमैन को? अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब, आप यहाँ? कल जो फंक्शन हुआ है उसके बाद चेयरमैन साहब ने मुझे यहाँ भेजा। बुखारी साहब, इन 3 लंगूरों का मुंह ना लगना। ये परले दर्जे के जाहिल और बदतमीज बच्चे हैं। जब इनसे पूछा कि स्कूल में क्या होता है, पता है इन्होंने क्या बताया? क्या? खुद ही बताओ ना बेटा। मैंने कहा था कि यहाँ पर बच्चों को कूटा जाता है और अब्बों को लूटा जाता है। बुखारी साहब, मैंने आपको कहा था ना, ये बदतमीज बच्चे हैं। नहीं, ऐसी बात ज़हीन बच्चे कह सकता है। पता है क्या इसने कहा? जब इससे पूछा कि एग्जाम में कितने नंबर लाते हो, तो क्या जवाब दिया? क्या बताया खान? जो मेरा दिल करता है मैं वही लाता है। क्या? देखिए सर, हमारा आपू का पोल्ट्री फार्म है, तो हमें अंडा बहुत अच्छा लगता है। हम अपने सारे रिपोर्ट कार्ड में अंडा ही लाती है। सुना, ये बेवकूफ़ नहीं है। इनके अंदर टैलेंट है, लेकिन इनका टैलेंट निखारने के लिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा। बुखारी साहब, हम न्यू टीचर्स ला रहे हैं। मिस मैरी जैसे इंग्लिश स्पीकिंग टीचर। बुखारी साहब, आप चौधरी साहब को कहें कि इन 3 लंगूरों के मुंह ना लगे। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने अच्छे स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। चौधरी साहब ने इसीलिए मेरे साथ एक इंस्पेक्टर भेजे हैं जो तफसीलन उनको रिपोर्ट देंगे। वो बाहर खड़े हैं, उनसे मैं आपको मिलवा देता हूँ। देखो गधो, तुम्हारी वजह से आज क्या हो गया। ये हैं इकबाल साहब, और स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर PhD, और थीसिस इनकी है चाइल्ड ग्रूमिंग इन मॉडर्न डे स्कूलिंग पर। और इकबाल साहब, ये हैं अदरीस साहब, स्कूल के प्रिंसिपल। अदरीस साहब, हमें आपका फुल तामन चाहिए। वेलकम इकबाल साहब, हम आपको अपनी बेस्ट क्लास विजिट करवाते हैं। नहीं सर, मुझे सिर्फ इन 3 बच्चों में इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ इन्हीं की क्लास में जाऊंगा और बस ऑब्जर्व करूंगा, और मैं किसी भी टीचर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वो अपना काम जारी रखेंगे, मैं बस पीछे बैठ के उनको ऑब्जर्व करूंगा। अदरीस साहब, हमें स्कूल के हवाले से फुल तामन आपका चाहिए। तो अदरीस साहब, आप मुझे प्लीज़ क्लास में ले चलें, और इन बच्चों को भी।
ठीक है बच्चों, क्लास में। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन अदरीस साहब, शहर की हर गली में, हर नगर में स्कूल खुल रहे हैं और हर कोई फंडिंग चाहता है, समझ गए ना? बुखारी साहब, आइंदा हमारा स्कूल हर कमिटमेंट पे पूरा उतरेगा इंशाल्लाह। यार उस दिन मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत थी। मुझे भी लगा कुछ होने वाला है। और हो गया। प्रिंसिपल साहब की बैड लक थी। सर इकबाल तो ऑब्जर्वेशन के लिए आए थे बिना किसी ब्रीफिंग के, फिर ऊपर से पहली क्लास किसकी निकली? सर शमसू की। चलो चलो क्या भाई, अच्छे दिनों से कर रहा हूँ। लगता है प्रिंसिपल साहब ने आज तो बड़ी कुट लगाई होगी। हमारा तो सही है, मगर तेरा क्या होगा कालिया? अच्छा, मुझे कालिया बोलता है। इतनी मार खाने के बाद भी तू नहीं सुधरा। हाँ, जो होमवर्क दिया था वो किया तुमने? इससे पहले कोई काम किया जो आज करेगा? कौन तेरी माँ? एक इंफॉर्मेशन लेनी थी आपसे। हाँ बोलो इंडोनेशिया। उफ अल्लाह, जवेरिया मजाल है आज तक मेरा नाम भी सही लिया गया। कैसे कंफर्मेशन लेनी है तुमने? अगर तो तुम 1 महीने के लिए अपने मैके जा रही हो तो मुझसे कंफर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें कब्रिस्तान पहुंचाए बिना तो कभी नहीं जाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड टीवी फिल्म बना रही है, उसमें एक छोटा सा सीन करना है आपने। हाँ जरूर करूँगा, लेकिन सीन क्या है? बस धीरे धीरे पानी में जाना है। अच्छा, और फिल्म का नाम क्या है? भैंस गई पानी में। क्या? हेलो हेलो। ज्यादा हेलो हेलो ना करो। मैं परमिशन नहीं ले रही, इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। संडे को फ्री रहना। सर, आप अपनी बीवी और प्रिंसिपल से इतना क्यों डरते हैं? अरे बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि बीवी से क्यों डरते हैं। और जहां तक रही उस उल्लू के पट्टे प्रिंसिपल की बात, तो मैं नहीं उससे डरता बढ़ता, मैं तो उसको अपनी चुप्पी की नोक पे रखता हूँ। सॉरी सर। उल्लू के पट्टे बदतमीज, मेरी पीठ के पीछे मुझे गालियां दे रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप पीछे खड़े हैं, नहीं तो मैं आपके मुंह पे गाली दे देता। शट अप। अच्छा ये सर इकबाल है, ये क्लास में बैठेंगे। तुम रोजमर्रा जैसे बच्चों को पढ़ाते हो ना वैसे ही करवाएंगे, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये आराम से बैठेंगे। सर इकबाल आप शरीफ रखें। मैं समझ गया सर। मुझे पता है कि आप इनको यहाँ पे क्यों लेके आए। क्यों लेके आए हो? कि ये इस क्लास में बैठकर मुझे देखे कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाता हूं, और ये वहां पे बैठ के मेरी पोर्ट्रेट बनाए। और कल को जब मैं रिटायर हो जाऊं तो आप इस स्कूल की लॉबी में मेरा पोर्ट्रेट लगाएं और नीचे लिखे, ये था हमारे स्कूल का सक्सेसफुल टीचर। शट अप लूका पठा। सर आप बैठे। सर प्लीज करिए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? गई भैंस पानी में। होमवर्क का क्या हुआ? होमवर्क किया है क्या? सर, रात को करने बैठे ही था कि लाइट चली गई। अच्छा, तो जब आई तो क्या किया तुमने? सर, जब आई मैं बैठा और मैंने किताब खोली तो फिर लाइट चली गई। और जब फिर वापस आई तो फिर क्या किया तुमने? सर, जब वापस आई तो मैंने सोचा कि जब भी मैं किताब खोलता हूँ तो लाइट
चली जाती है तो मैंने सोचा कि मैं बेचारे दूसरे लोगों को अंधेरे में क्यों तंग करूं, तो मैंने बुक ही नहीं खोली और मैंने पढ़ा ही नहीं। नॉनसेंस, उल्लू समझ रहा हूँ मुझे। आउट, निकलो मेरी क्लास से। सर वो तो प्रिंसिपल साहब ही समझता है। नो नॉनसेंस, आउट, निकलो मेरी क्लास से। अरे सर रहने देना, मेरे को बैठने दें। दिस इज लास्ट वार्निंग। चलो बैठो। अच्छा बच्चों, आज मैं आपसे एक हिस्ट्री का सवाल करूंगा। हिस्ट्री पास्ट है सर, आप आज की बात करें। ये बताओ 1877 में कौन सी अहम शख्सियत पैदा हुई? सर 1877 में इलाहाबाद पैदा हुए थे। वेरी नाइस, बहुत वेरी गुड। देखा मंटू, कुछ अपनी बहन से सीखो, कितनी इंटेलिजेंट। हाँ तो खान, तुम बताओ कि 1887 में क्या हुआ था, और अगर तुमने सही जवाब दिया तुम्हें पॉपकॉर्न। सर इलामा इकबाल 10 साल का हुआ था, अब लाओ मेरा पॉपकॉर्न। अहमद, सर वो जो पीछे सर बैठा है ना, उससे पूछ लो। क्यों सर, इलामा इकबाल 10 साल का हुआ था ना। पॉपकॉर्न चाहिए ना? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हें पता है कि पॉपकॉर्न तवे पे डालने के बाद उछलता क्यों है? सर आप खुद ही बैठ के देख ले, आपको पता लग जाएगा। स्टूपिड, अहमक, कांगर, बदतमीज। यार सर शमसू भी अजीब सी शायद है। हाँ, वो नहीं समझे थे कि क्लास के लास्ट बेंच में जो शख्स खामोशी से बैठा है वो स्कूल इंस्पेक्टर। वो तो समझ रहे थे कोई पेंटर है। बिना कैनवस और ब्रश के उनका पोर्ट्रेट बनाने आया था वो। लेकिन उस दिन एक चीज मैंने महसूस की थी कि सर इकबाल का आना टर्निंग पॉइंट है, या हमारे लिए या हमारे स्कूल के लिए। और वक्त ने साबित कर दिया कि सर इकबाल कुछ तो थे। काश सर इकबाल रुक जाते, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते, तकदीर बदल जाती बच्चों की। और एक और चीज प्रूव हुई थी उस दिन कि सहराम में भी कहीं कहीं चश्मे होते हैं जो इत्तेफाक से आते हैं और चले जाते हैं।